ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की। तो किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस कराते हुए हम मटेरियल को रिमूव कर लेते हैं या फिर मशीनिंग कराते हैं, और किस प्रकार से मटेरियल रिमूवल रेट को आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से मटेरियल रिमूव हो रहा होगा। टर्मों में इस्तेमाल कर सकते हैं आपके सुटेबल, जो आपको लगे, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए सुविधा के अनुसार आप फॉर्मूले इस्तेमाल कर कर आपका जो भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व कर कर नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमने आयरन के लिए देखा था। अब देखते हैं साथियों मटेरियल रिमूवल रेट फॉर एलॉय। यदि एलॉय हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार से चेंज आने वाले होंगे फॉर्मूले में। मटेरियल रिमूवल रेट फॉर एलॉय इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट आई डिवाइडेड बाई डेंसिटी इक्विवेलेंट एफ। तो यहाँ पर इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, वॉल्यूम पर सेकेंड आप जिसे कह सकते हैं। तो यदि एम की बात की जाए, मास की या वेट की बात की जाए एलओ के लिए, किस प्रकार लिख सकते हैं हम साथियों, आई टी ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एफ, जो कि ग्राम में होगा। अब इसको और आप चेंज करना चाहें साथियों, मटेरियल रिमूवल रेट एलओ, तो यहाँ पर रेट, अब तक सिर्फ वेट की बात की जा रही थी, मास की बात की जाती, रेट की बात की जाए तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा टाइम यहाँ पर। तो आई इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एफ, तो ग्राम पर सेकंड यहाँ पर इसकी यूनिट आने वाली है मटेरियल रिमूवल रेट की एलओए के लिए। समझ लीजिए सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज कर दिए जा रहे हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी इक्विवेलेंट किस प्रकार से लिखी जाती है, रो इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 100 डिवाइड बाई रो इक्विवेलेंट के बराबर। तो इसको किस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिग्मा, आप नीचे लगाएंगे I1, ऊपर कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसको एन तक ले जा सकते हैं। एन यहाँ पर 3 तक ले जा रहे हैं। मटेरियल परसेंटेज किस प्रकार जोड़ा जा रहा है, एलओए 1 मटेरियल हो सकता है, 2, 3, इस प्रकार 3 मटेरियल्स मिलकर कोई एक मटेरियल बन रहा है। तो उसमें कितना फ्रिक्शन किस चीज़ का होगा, तो यहाँ पर x1, ये 1, 2, 3 जो आई है, 1 मटेरियल 2, 3, उनके लिए परसेंटेज मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी डेंसिटी कितनी है, x1 डिवाइड बाई रो 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई रो 2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई रो 3। इस प्रकार जितने भी नंबर n हो वहाँ तक जाएंगे और उनको इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो कि इक्विवेलेंट डेंसिटी के बराबर होगा 100 डिवाइड बाई रो इक्विवेलेंट। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यदि बात की जाए ई इक्विवेलेंट किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है। 100 डिवाइड बाई ई इक्विवेलेंट बराबर किसके होगा साथियों, सिग्मा I1 से लेकर IN तक हो सकता है। यहाँ पर 2 ले रखा है हमने, 2, 4, 5 जितना भी आप चाहें, जितने मटेरियल मिले हुए हैं फ्रिक्शन से, वो सारे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे खोला जाएगा। आगे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, XI डिवाइड बाई EI है तो X1 डिवाइड बाई E1 प्लस X2 डिवाइड बाई E2। तो इस प्रकार जितने होते X3 X4 डिवाइड बाई E2 E3 E4 जितना होता वहाँ तक लिख लेते। सॉरी साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि सेम प्रोसेस पहले इस्तेमाल किया था, यहाँ पर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जितना फ्रिक्शन है, जितना मटेरियल है, उतना यहाँ पर लिख लेते। 2, 4, 5 होते तो X1 डिवाइड बाई E1, X2 डिवाइड बाई E2 प्लस X3 डिवाइड बाई E4 जितना होता उतना नंबर लिख लेते। सेम इक्विवेलेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, 100 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट, और यहाँ पर सिग्मा I1 से लेकर N तक जाएंगे और ये रेशियो फॉलो करते हुए जाएंगे, आगे तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर वेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इक्विवेलेंट किसके लिए, EQ इक्विवेलेंट के लिए डेंसिटी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है अपना x वाला, और इक्विवेलेंट ई के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो ई कांस्टेंट है अपना, इक्विवेलेंट रो के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो डेंसिटी के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। x क्या है साथियों, परसेंटेज ऑफ एलॉय मासेज। यहाँ पर परसेंटेज x1 x2 x3 जो मिली हुई है, कितने परसेंटेज मास उसमें मिले हुए हैं एलओए के, जैसा कि 1%, 2%, 3% ये रेशियो मिला होगा, टोटल इस प्रकार से मिल रहा होगा। तो वो सारे ऐड कर कर इक्विवेलेंट ई कांस्टेंट निकल कर आएगा, इक्विवेलेंट डेंसिटी निकल कर आएगी, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट यदि बात की जाए साथियों, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में किस प्रकार से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कहीं पहले, बचपन में छोटी मोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा नहीं तो यहाँ पर साथियों रेजिस्टेंस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आर किसके बराबर होता है, रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाई एरिया होता है। रजिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर, कोई वायर करंट कैरी कर रहा है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस आर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें रो एल डिवाइड बाई ए है। रो क्या है, रजिस्टिविटी है ऑफ वायर, और एल क्या है साथियों, लेंथ या क्रॉस सेक्शन है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है साथियों।
इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंपल आपको फार्मूला बता दिया था साथियों। ये इलेक्ट्रोलाइट में, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार इसका रोल होता है, ये सब भी जानेंगे डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। जब चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।